अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 2 डिस्कस किया था। उसका जो एक्सरसाइज था उसमें हमारे पास एक टॉपिक रहता था, वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस का। अच्छा, ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी था और ये इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि वो वाली वीडियो लेंथी हो रही थी, तो इसलिए मैंने वो स्किप किया था। आज की वीडियो में हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एसएसटी जनरल में लाजमी 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस को समझने के लिए यहाँ पे तो चूँकि कोई इतनी डिटेल नहीं दी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, एग्जांपल्स भी दिए हैं, उनके ज़रिए से मैं आपको पहले ट्रांजिशनल डिवाइसेस समझाऊँ, कुछ एग्जांपल भी दूँ, फिर आके जो है ना हम ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो फिर थोड़ी सी आपके लिए ये आसान हो जाएगा। अच्छा, ट्रांजिशनल डिवाइसेस को अगर हम देख लेते हैं, तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट आइडियाज़ एंड मेक और सेंटेंसेस स्मूथ एंड क्लियर। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे अल्फाज होते हैं दैट कनेक्ट आइडियाज़, जो कि आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, एंड मेक और सेंटेंसेस स्मूथ एंड क्लियर, और हमारे सेंटेंसेस जो जुमले होते हैं उसको स्मूथ बनाते हैं और साफ़ सुथरी बनाते हैं। यानी जब हम सेंटेंसेस को रीड करते हैं, अगर उसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस हो तो वो सेंटेंस बड़ा मतलब कि खूबसूरत नज़र आते हैं। ठीक है, दे हेल्प अस मूव फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर इजीली। ठीक है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो है ना वो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जब हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जंप करते हैं तो हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहला जो ट्रांजिशनल डिवाइस है हमारे पास वो है फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल को हम कभी इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये तभी इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी चीज़ की मिसाल देते हैं, यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं ना, तो जब हम उस चीज़ की एग्जांपल देते हैं तो हम फॉर एग्जांपल का इस्तेमाल करते हैं। इसके एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैनी फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स, यानी कई सारी फ्रूट्स होते हैं जो कि विटामिन्स में जिसमें विटामिन ज़्यादा पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑरेंजेस एंड मैंगोस। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर आप देखते हैं तो आपने एक बात कही है कि कई सारे फ्रूट्स जो होते हैं ना उनमें विटामिन ज़्यादा होते हैं। फिर आपने मिसाल दी है कि जो मैंगोज़ और ऑरेंजेस होते हैं ना, ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें विटामिन ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपने क्या यहाँ पे एक ट्रांजिशनल डिवाइस फॉर एग्जांपल इस्तेमाल किया है। ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं, इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब होता है दर हकीकत या हकीकत में। ये कभी इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू शो द ट्रुथ। ये तभी इस्तेमाल होता है जब हम सच को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और एड समथिंग स्ट्रॉन्गर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं, ही लुक्स यंग, वो जवान दिखाई देता है। इनफैक्ट, दर हकीकत में, ही इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, हकीकत में वो 50 साल का है। यानी वो जवान दिखता है लेकिन हकीकत में वो 50 साल का है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रुथ को बयान करने के लिए इनफैक्ट का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है दर हकीकत में। ठीक है, अगला जो है ना हम ट्रांजिशनल डिवाइस देखते हैं। ओके, तीसरा जो हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस है वो है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है बिल आखिर या आखिरकार या आखिर में। ठीक है, मीन्स इट मीन्स आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, एट लास्ट आखिर में, इन द एंड या आखिर में, जिस तरह मैंने कहा बिल आखिर या कुछ देर के बाद। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, शी स्टडीड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की यानी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, एंड इवेंचुअली शी पास द एग्ज़ाम, और आखिरकार उसने क्या किया, एग्ज़ाम को पास किया। ठीक है, चौथा अगर हम ट्रांजिशनल डिवाइस देखते हैं, फाइनली। फाइनली का मतलब होता है एट द लास्ट स्टेप और द लास्ट पॉइंट। एग्जांपल इसकी देखते हैं, वी विजिटेड मैनी सिटीज़, हमने कई शहरों का विज़िट किया। ठीक है, एंड फाइनली, और आखिरकार, वी रीच्ड कराची, और आखिरकार हम कराची पहुंच गए, यानी हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो था कराची। ठीक है, पांचवा हमारे पास है मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब होता है इस दौरान, इट मीन्स एट द सेम टाइम। ठीक है, इसका मतलब होता है उसी दौरान, यानी आप एक काम कर रहे हैं तो उसी दौरान अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो आप उसके उसके साथ मीनवाइल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वॉज कुकिंग डिनर, मैं डिनर
बना रहा था। मीनवाइल इसी दौरान माई ब्रदर वॉज सेटिंग द टेबल, उसी दौरान मेरा जो भाई था वो क्या कर रहा था, टेबल को सेट कर रहा था। तो आप देख रहे हैं कि इससे जो है ना सेंटेंसेस हमारे कितने एक आइडिया से हम दूसरे आइडिया में जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो जो हमारा जो सेंटेंस के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो भी बन जाता है, और जो फ्लो होता है सेंटेंस का यानी एक पैराग्राफ के अंदर जब आप मूव करते हैं एक आइडिया से दूसरे आइडिया में, तो आप क्या करते हैं, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपके पैराग्राफ जो होते हैं ना वो थोड़ा सा अजीब दिखता है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट ट्रांजिशनल डिवाइस को देखते हैं। ओके, अगला जो हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस है वो है हाउ एवर। हाउ एवर का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, मीन्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, या फिर आप इसको लेकिन बे कह सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। हाउ एवर, अलबत्ता, इसको आप अलबत्ता भी कह सकते हो, या इसकी जगह आप बट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाउएवर आई डोंट ईट इट एवरी डे, लेकिन मैं उसको रोज़ नहीं खाता हूँ। अलबत्ता मैं इसको रोज़ नहीं खाता हूँ, ठीक है। इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं, आई लाइक आइसक्रीम बट आई डोंट ईट इट एवरी डे, ठीक है। सातवां हम देखते हैं देन। देन का मतलब होता है फिर, यानी मीन्स आफ्टर दैट, यानी एक आप काम कोई एक एक्टिविटी करते हैं, जब आप उसके बाद कोई दूसरी एक्टिविटी करते हैं तो फिर आप क्या कहते हैं, देन, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट वॉश यूर हैंड्स, पहले आप हाथ धो, देन ईट यूर फूड, फिर जो है ना आप अपनी खुराक खाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइस है वो है कॉन्सीक्वेंटली। कॉन्सीक्वेंटली का मतलब होता है नतीजतन, यानी जब आप एक काम करते हैं उसका नतीजा जो निकलता है तो आप उसके लिए कॉन्सीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीन्स एज अ रिजल्ट या बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। एग्जाम्पल के ज़रिए से देखते हैं, ही डिडेंट स्टडी, उसने पढ़ाई नहीं की। कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड द टेस्ट, जिसकी वजह से उसने टेस्ट फेल किया, या नतीजतन उसने टेस्ट फेल किया। उसने स्टडी नहीं की, कंसीक्वेंटली ही फेल्ड द टेस्ट, जिसकी वजह से उसने टेस्ट फेल किया। अब जो है ना हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और उसको जो है ना सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब जो हमारा एक्सरसाइज है इसमें हम डायरेक्टली सेंटेंसेस की तरफ आते हैं, इस ये जो बाकी चीज़ें हैं उसको नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला पहला सेंटेंस है हमारे पास, यू कैन यूज़ थिंग्स यू ऑलरेडी हैव, यानी आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हैं। अराउंड द हाउस, जो आपके पास घर में मौजूद हैं। फॉर डोल फर्नीचर, यानी एक डोल बनाने के लिए, डोल फर्नीचर के लिए आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके पास ऑलरेडी घर में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अ स्पून ऑफ थ्रेड कैन बी यूज्ड एज ए स्टूल, यानी आप एक मिसाल दे रहे हैं कि आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, आई लव पिज़्ज़ा, ठीक है। इनफैक्ट मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, यानी मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। दर हकीकत में ज़्यादातर जो है ना मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में, यानी आप इसके एक सच्चाई बता रहे हो, ठीक है, दर हकीकत में, ठीक है। अच्छा, तीसरा देखते हैं, द डे सीम्ड इनलेस वेल वी वर वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, यानी जब हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो जो वक्त जो था वो इस तरह दिखाई दे रहा था कि जैसे कि वो बिल्कुल गुजर ही नहीं रहा। बट इवेंचुअली द टाइम केम फॉर अस टू सेट इट असाइड फॉर द डे एंड गो होम, बिलाखिरकार वो वक्त आ गया कि हमने वो काम ख़त्म किया, उसको साइड पे रखा और हम घर चले गए, ठीक है। चौथा देखते हैं, खान इज़ वेरी एजुकेटेड, ही मेट्रिकुलेटेड फ्रॉम हाई स्कूल एंड देन अर्न अ बैचलर्स डिग्री फ्रॉम द लोकल कॉलेज। अ फ्यू ईयर्स लेटर ही अर्न अ मास्टर्स डिग्री, यानी खान जो है ना बहुत ज़्यादा एजुकेटेड था, उसने मैट्रिक जो है ना एक स्कूल से किया, फिर जो है ना उसने बैचलर डिग्री की, कुछ सालों के बाद उसने मास्टर डिग्री की। फाइनली ही इज़ अबाउट टू गेट हिज पीएचडी इन फिज़िक्स, और आखिर में उसने जो है ना अब वो जो है ना पीएचडी की डिग्री फिज़िक्स पे लेने वाला है, ठीक है। पांचवा देखते हैं, गुलमीना एंड आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग एबल टू सी ईच अदर अगेन नेक्स्ट समर, यानी कि गुलमीना और मैं जो है ना एक दूसरे को देखेंगे अगले गर्मियों में। मीनवाइल, इस दौरान, वी विल राइट लेटर्स टू ईच अदर, यानी इस दौरान हम एक दूसरे से और लेटर्स के ज़रिए से बात करेंगे, यानी गुलमीना और मैं जो है ना अगले समर में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। जब तक मुलाकात नहीं होती तब तक हम क्या करेंगे, मीनवाइल, इस दौरान हम एक दूसरे को ख़त लिखेंगे, ठीक है। 6 नंबर हम देखते हैं, आई वुड रियली लाइक टू सी यू अगेन, ठीक है। सो विल यू जॉइन मी वन आफ्टरनून आफ्टर लंच, ठीक है। आई वुड रियली लाइक टू सी यू अगेन, यानी मैं आपको दोबारा मिलना पसंद करूँगा। सो विल यू जॉइन मी वन आफ्टरनून फॉर लंच, तो क्या आप मेरे साथ एक आफ्टरनून यानी दोपहर को लंच करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सो लगता है। अच्छा, सातवां देखते हैं, आई वॉन्टेड टू गो टू द मूवीज़, मैं मूवीज़ की मूवी देखना जाना चाहता था, ठीक है। हाउएवर द टिकट्स वर ऑलरेडी सोल्ड आउट,
जबकि जो टिकट्स थी यानी लेकिन जो टिकट्स थे वो पहले से ही बिक चुके थे। तो यहाँ पे आप बट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आई वॉन्टेड टू गो टू द मूवीज़ बट द टिकट्स वर ऑलरेडी सोल्ड आउट। ठीक है, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। आठवां हम देखते हैं, वी नीड टू गो टू द स्टोर, हमने स्टोर जाना है। ठीक है, देन वी विल स्टॉप एट रेहान्स हाउस, फिर जो है ना हम उसके बाद यानी जब स्टोर जाएंगे उसके बाद हम रेहान के घर पे रुकेंगे। ओके, अगले पेज पे देखते हैं, हमारा पास जो 9th नंबर है, डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द मॉल, यानी कि जो कुत्ते हैं वो इस मॉल में अलाउड नहीं है। कुत्तों को ले आना मॉल के दौरान, ये शॉपिंग सेंटर जो होते हैं मार्केट में लाना कुत्तों का मना है। हाउएवर द लेडी वर्क्स इन द बुक स्टोर देयर, यानी लेकिन जो औरत है वहाँ पे जो बुक स्टोर में काम करती है, ब्रिंग्स हर डॉग टू वर्क विद हर एवरी डे, वो अपने साथ यानी जब वो काम के लिए आती है तो हमेशा अपने साथ क्या लाती है, डॉग्स लाती है। यानी यहाँ पे आपने एक बात कही है कि डॉग्स अलाउड नहीं है लेकिन वो औरत कुत्तों को ले आती है, तो यहाँ पे आप हाउएवर बट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 10th नंबर हम देखते हैं, आई स्टडीड वेरी हार्ड फॉर इंग्लिश टेस्ट, यानी मैंने इंग्लिश टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बट आई बेयरली पास्ड इट, लेकिन मैंने उसको मुश्किल से पास किया। Consequently, my studying efforts were unrewarded in मैथ क्लास, जिसके नतीजे में मेरी जो मैथ के लिए एफर्ट्स यानी मैंने जो मेहनत की थी वो अनरिवॉर्डेड, वो उसका सिला मुझे नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा है, यानी कि मैंने टेस्ट को बड़ी मुश्किल से पास किया और जिसकी वजह से मुझे वो जो रिवॉर्ड था मैथ क्लास में जो मैंने मेहनत की थी वो मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पे आप कॉन्सिक्वेंटली लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ना कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस है और आपसे कहा गया कि इस पे सेंटेंसेस बनाएं, तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सेंटेंसेस तो फिर उसमें नहीं आते टेस्ट में। अच्छा, सी नंबर हम देखते हैं, टाइम ऑर्डर प्रोसेस ट्रांजिशनल वर्ड्स। तो यहाँ पे आपके पास जो टाइम प्रोसेस ट्रांजिशनल वर्ड, यानी जब आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जाते हैं या एक एक टाइम से जब आप दूसरे टाइम की बात करते हैं तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट सेकंड लेटर, यानी कि पहले मैं यहाँ गया, सेकेंडली दूसरी बार मैं वहाँ गया, लेटर फिर मैं वहाँ गया। तो आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया, एज सुन एज, ड्यूरिंग, व्हेन, आफ्टर, देन, फाइनली, मीन वाइल, लास्ट, बाई द टाइम, ओवर टाइम। तो ये सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस आप जब एक टाइम पे एक काम करते हैं उसके बाद जब आप कोई दूसरा एक्टिविटी करते हैं तो आप ये वाले ट्रांजिशनल डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा यूनिट 2 जो है ना हमारा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना यूनिट 3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।